धुरंधर मूवी से लर्निंग पॉइंट जो यहाँ पर लिया है ना, जोरदार शानदार वो लर्निंग रहा यहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू, थैंक यू। यस एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर भाविक सतानी। मैं पिछले 15 साल से प्रोफेशनल फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आयुर्वेदिक फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। लोगों को आयुर्वेदिक के बारे में अवेयर भी करता हूँ और साथ ही साथ मैं प्रोफेसर हूँ, तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैसे बनती है वो मैं वाह, बच्चों को सिखाता भी हूँ। और वाह, एक 50 बेड का हॉस्पिटल, एक 165 बेड का हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल फुल्ली आयुर्वेदिक, जिसका मैं मैनेजमेंट वाह, करता था। वाह, तो ये चीज जब मैं 15 साल से कर रहा था, तो बहुत कुछ अनुभव किया। जैसे आपने बताया कि कोविड टाइम से पहले से इस एनाजिक कैंगन का जो भी मुझे अनुभव रहा मेरे पेशेंट पे, मेरे हॉस्पिटल्स पे, और वहां से जो मुझे अंदर से फीलिंग आया कि ये चीज बहुत पावरफुल है। पहले एज अ डॉक्टर जब मैंने सुना था तो हमने भी हवा में उड़ा दिया था कि अरे पानी राइट, से थोड़ा ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा होता तो हम सब बंद करके बैठ जाते। पर फिर बाद में लगा कि नहीं, सोचना चाहिए, इतने सारे लोग ये कर रहे हैं तो चलो हम कम से कम स्टडी तो कर सकते हैं। तो जब पढ़े लिखे डॉक्टर्स लेवल पे बैठे हैं तो वो स्टडी करने का कीड़ा आ जाएगा अंदर से। तब पता नहीं था, जानते नहीं थे कि ये कैंगन है, क्या है। ऐसे भी डॉक्टर साहब वो डॉक्टर्स को स्टडी के बिना तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, वो अंदर यस। तक घुसेंगे ही तो घुसेंगे। यस यस यस, तो उसी हिसाब से मैंने स्टडी पर्पज से इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया था। और वाह, उस स्टडी में मैंने 150 से ज्यादा पेशेंट पे उसके रिजल्ट्स देखे। और वाह, उस टाइम पे मुझे लगा कि यार ये तो जबरदस्त है। और साथ ही साथ मैं एक अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हॉस्पिटल मैनेज कर रहा हूँ, वहां मैं जॉब कर रहा हूँ। बहुत अच्छा खासा मेरा सैलरी भी है। पर फिर भी ये है कि जॉब से बाहर निकल के कुछ करना है तो क्यों ये नहीं। और धीरे धीरे किया, तो जो बेनिफिट्स मिले हैं मैं उसकी बात करता हूँ कि इस कैंगन और इनाजिक से क्या बेनिफिट मिले हैं। तो पर्टिकुलरली अगर मैं कैंगन की बात करूं, तो पानी के अलग अलग 5 प्रकार के पानी जो हम कहते हैं ना, उन सभी पानी के हम सोच नहीं सकते ना उतने बेनिफिट है। मुझे पर्टिकुलरली जो पेशेंट्स के तौर पे बेनिफिट्स मिले हैं उसमें मैं अनगिनत टेस्टिमोनियल्स दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। स्किन के रिलेटेड हो, ऑटो इम्यून डिजीज रिलेटेड हो, जो अभी सर एक शेयरिंग भी कर रहे थे एसएमसी के जो आए थे अभी, कि ए प्लास्टिक एनीमिया, तो ऐसे राइट, ऑटो इम्यून डिजीज भी हो, सोरियासिस हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, बहुत सारे गट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में मैंने ये रिजल्ट्स देखे। तो दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो लोग इसको साइंटिफिकली समझे नहीं है ना, उनको लगता है कि ये कैसे हो सकता है। बहुत बार हम डॉक्टर लोगों की कम्युनिटी है ना, उनको भी लगता है ये। राइट, डॉक्टर लोगों को खुद लगता है कि ये कैसे हो सकता है, और ये ऐसा कुछ नहीं होता। पर जब साइंटिफिकली खुले दिमाग के साथ अगर इसको स्टडी करें, तो इनकी जो 3 प्रॉपर्टीज है, माइक्रो क्लस्टर, अल्कलाइजेशन और एंटीऑक्सीडेशन, यानी कि ओआरपी, तो ये तीनों चीजों को साइंटिफिकली अगर स्टडी करें तो वेल प्रूवन है पहले से। ये वेल एस्टैब्लिश है कि ये बेनिफिट करता है सेल्यूलर लेवल पर, सेल के अंदर भी जो हो रहा है ना उसमें, हाइड्रेशन में। तो ये फ्री रेडिकल्स के सामने प्रोटेक्शन देता है। एंटीऑक्सीडेशन पावर इसका जो है वो सबसे बढ़िया है। और वाह, बहुत सारे, मैं आयुर्वेदिक फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो हर्बल बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स, ऐसे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स है जो आज एंटीऑक्सीडेंट के नाम पे धूम मार्केट में चल रहा है। उसके सामने ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेशन है। तो ये ऐसी चीजें साइंटिफिकली वेल एस्टैब्लिश है। और यहाँ पर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, तो पेशेंट्स के अनुभव जो रियल में हमारे सामने रहते हैं ना, तब वो उसके पीछे का साइंस शायद हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, पर रिजल्ट तो दिखता है ना, बिफोर एंड आफ्टर। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अगर कोई यहाँ पर अकाउंटिंग करता है, कोई सीए है, या यहाँ पर समझ लो कोई मैकेनिक है, तो वो गाड़ी की
की आवाज से या गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं उससे, या गाड़ी को देख के, या गाड़ी को कुछ भी करके उनको पता चल जाता है इसमें क्या कहाँ क्या रिपेयर करना है, कैसे होता है। पर जो उसको जानता नहीं है वो कैसे देख पाएगा? उनके लिए तो यही है कि गाड़ी खराब है और गाड़ी अच्छी हो गई। तो बिफोर एंड आफ्टर, तो बहुत सारे लोग जो उस फील्ड से है नहीं, बहुत सारे लोग जो उतना साइंटिफिकली डिटेल में जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो साइंस उस लेवल का हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो उनके लिए बिफोर एंड आफ्टर इतना काफी है। जितना वो साइंस हमारा विषय नहीं है, और अगर हम उसमें घुसने की कोशिश करेंगे ना तो नहीं समझ में आएगा वो। और ज्यादातर लोग, जब मैं अनुभव करता हूँ ना, तो लोग यही कोशिश करते हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अगर वो साइंस तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, जब उसका बेसिक फंडामेंटल ही अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे थियरी समझ में आएगी आपको? तो उस तक दिमाग मत लेके जाओ, सिर्फ उतना देखो, ये हुआ है और ये मिल रहा है ना, ये तकलीफ है और उसमें ये सॉल्यूशन मिल रहा है ना। तो तकलीफ के सामने सॉल्यूशन है ना, जो स्टार्टिंग से एंड पॉइंट है ना, वो उसके बीच में क्या क्या हो रहा है ना, वहां तक लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब लोग के समझ में नहीं आएगा ये, इस लेवल पे क्या होता है। अभी डॉक्टर लोगों के समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आम आदमी के समझ में कैसे आएगा? तो मुझे लगा कि रिजल्ट बेस्ड, टेस्टिमोनियल बेस्ड, जो अभी अंकित सर बता रहे थे, टेस्टिमोनियल बेस्ड आपके पास वो फाउंडेशन बन सकता है, पर अगेन क्लेम नहीं है। पर हमें पता है कि इस प्रॉपर्टीज को कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस प्रॉपर्टी को जैसे इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी मैं बात बताऊं, ये तो कैंगन के बेनिफिट्स के बारे में, कि हमने पेशेंट्स पे बहुत जबरदस्त बेनिफिट देखा। पर मेरी पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ कि कैंगन के अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई इनाजिक ने मुझे क्या दिया। मैं 15 साल से मेडिकल फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। वहां तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 15 साल तक की आगे की और पढ़ाई, 12वीं के नजदीक से छोड़ो तो 11वीं 12वीं से लेकर 15 साल की पढ़ाई वैसे भी हो जाती है। 11वीं 12वीं के 2 साल रहते हैं, उसके बाद 4 साल ग्रेजुएशन के रहते हैं, उसके बाद 1-2 साल एक्सपीरियंस के रहते हैं, फिर से 2-3 साल मास्टर्स के रहते हैं, फिर आगे और मैंने पीएचडी भी किया है तो 4 साल उसके भी लग गए, तो टोटल मिला के वो भी 11वीं 12वीं के बाद 10-15 साल हो जाते हैं। तो इतना पढ़ाई करने के बाद, इतने अच्छे प्रोफेशन में होने के बाद, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि लाइफ में जो मुझे करना चाहिए ना, या जो मुझे मेरे अंदर कुछ है, वो अभी मैं अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम स्टक हो गए। इतना मेरे पास होने पास ये डेजिग्नेशन होने के बावजूद 15 साल की मेरी प्रोफेशनल करियर में वो ऑल इंडिया बहुत जगह पे घूमा हूँ, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, फैमिली ट्रिप्स वगैरह। पर कभी भी मैं आउट ऑफ इंडिया नहीं गया था। तो दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, अगर मैं इनाजिक में नहीं होता ना, तो शायद मुझे नहीं पता कि मैं कब आउट ऑफ इंडिया जा पाता। पर इनाजिक में जब मैं आया, तो इनाजिक में आने के बाद मुझे इनाजिक के थ्रू ही मौका मिला कि मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊं। और वो मेरा पहला मौका, मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप जापान की थी। दोस्तों, ये 100% मैं मानता हूं कि मैं इनाजिक में नहीं होता ना तो मैं ये नहीं कर पाता। और ये पिछले 1.5 साल में मैं सिर्फ और सिर्फ 100% में बोल सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इनाजिक के जरिए, इनाजिक के ही माध्यम से पिछले 1.5 साल में 4 बार फॉरेन अलग अलग जगह पे जा चुका हूँ। 4 बार पिछले 1.5 साल में। ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर मैं इनाजिक में नहीं था। तो ये कैंगन हेल्थ वाइज क्या देता है वो तो प्रोफेशनली थियरी जानता हूं तो मुझे पता है, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में मैं इस इनाजिक को बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि इसकी इसकी वजह से मैं लाइफ में बाहर निकला। इसकी वजह से लाइफ में कुछ ऐसी चीजें जो मैंने 15 साल के कैरियर में नहीं देखी थी, वो मुझे देखने को मिली। वाह। वो मैं कभी नहीं कर पाता अंकित सर। पर इसकी वजह से मैं वो 4 बार में आउट ऑफ इंडिया जा चुका हूँ, और मुझे प्राउड है कि अब मेरी लाइफ में मैं बहुत बार ऐसे काम करूंगा। और जहां जहां मैं गया हूं ना, वहां से बिजनेस क्रिएट करके आया हूँ। मैं जिस कंट्री में गया हूँ ना, वहां से भी बिजनेस क्रिएट करके आया हूँ। तो वाह। ये चीज एक बहुत बड़ी है। मैं यहाँ हॉस्पिटल में बैठा बैठा कितना भी काम कर लेता ना, मैं ये नहीं कर सकता।
ये चीज़ें लाइफ में क्या नहीं दे सकती है, आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि इससे क्या-क्या मिलेगा आपको। आप जो सोचो ना, एनर्जी का आपको दे पाएगा, आपको उस दिशा में एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको उस दिशा में कदम उठाने पड़ेंगे। और ये चीज़ें मैंने पिछले डेढ़ 2 साल में हासिल किया है। अभी फिलहाल मैं बात करूँ तो हॉस्पिटल पे मेरा 85 लोगों का स्टाफ था। तो मैं 85 लोगों को लीड करता था। आज यहाँ इनाजिक में मेरी 150 से ज़्यादा की टीम है। तो अगर वहाँ वहाँ पे मैं वही काम कर रहा था, 85 लोगों को लीड कर रहा था। यहाँ 150 से ज़्यादा की टीम है। यहाँ पर भी मैं वही काम कर रहा हूँ। काम तो दोनों जगह पे सेम कर रहा हूँ। तो वहाँ जो नहीं मिल रहा था ना, वो मुझे ऐसा लगा 15 साल में नहीं मिला, वो मुझे यहाँ मिल रहा है। सो ये मेरा सर अंकित सर पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेडिकल अमेजिंग, पॉइंट ऑफ व्यू अमेजिंग। टेक्नोलॉजी प्रूवन है, पावरफुल है। अगर कोई भी व्यक्ति इसके साइंस को समझने की कोशिश कर रहा है तो मैं बताऊं, शायद वो समझ पाए, शायद ना समझ पाए, पर उसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करता है। अमेजिंग। जो